आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम के द्वारा बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। आप यहां फोकस करें। एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl में दो बॉन्डेड एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि किस एटम के न्यूक्लियस से बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है। क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप पीरियड में, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। यानी क्लोरीन का साइज छोटा होगा और हाइड्रोजन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब जब हाइड्रोजन का साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा और क्लोरीन के न्यूक्लियस से बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जहां डिस्टेंस कम वहां अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा, यानी क्लोरीन के द्वारा बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है। अब क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साफ जाहिर है कि क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा पार्शियली और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा पार्शियली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द क्लोरीन हो रहा है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है इधर तो क्लोरीन की ओर, यानी इसका मतलब कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्लोरीन के पास ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पे एटॉमिक साइज लार्जर होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होगा। एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 17th ग्रुप, 16th ग्रुप, F15 ग्रुप का है। 17th ग्रुप वाले का एटॉमिक साइज लिस्ट होगा और 15 वाले का लार्जर होगा, यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का क्या होगा? तो कम होगा। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप ये तीन एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख सकते हैं ट्रिक के बेसिस पर। ये फोन है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, अब 0.5 घटते चले जाइए, 3.5 हो जाएगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जज कर सकते हैं एटॉमिक साइज के बेसिस पर। किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्ड में, उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अट्रैक्ट कर रहा है?
जो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।